दोस्तों, क्या आपको पता है केमिस्ट्री की दुनिया में एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे अगर आपने डिकोड कर लिया तो आप लाखों ऐसे केमिकल्स के नाम जान सकते हैं जो कि साइंटिस्ट भी जानते हैं, और आपने नहीं किया तो आपका एग्जाम में फेल होना तय है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं इस सीक्रेट कोड के बारे में। बेसिकली मैं पहले बता दूं, इस सीक्रेट कोड को कहते हैं IUPAC। तो आइए IUPAC को आसान भाषा में समझते हैं, ना कोई टफनेस ना कोई लेक्चर, ओनली फॉर आसान भाषा में समझाना। तो बने रही वीडियो में, आगे बात करते हैं IUPAC ने कोड को तोड़ने के लिए क्या। तो इस खुफिया कोड को तोड़ने के लिए चाहिए बस 3 शब्द, एक मूल मंत्र, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, बस 3। और इन 3 शब्दों के घेरे में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमती है। तो अगर आपने इन तीनों शब्दों को अच्छे से समझ लिया, आप मास्टर बन जाएंगे IUPAC के। तो देखते रहिए। और अब इस रास्ते से पर्दा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं वर्ड रूट के बारे में। आपको पता है वर्ड रूट क्या होता है? बेसिकली वर्ड रूट गिनती होती है केमिस्ट्री में। जैसे एक कार्बन है तो मैथ बोल दिया, 2 है एथ, 3 है प्रो, 4 है ब्यूट, ऐसे। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री की एक गिनती होती है जिसको मैथ है तो ब्यूट बोल देते हैं लोग, और आगे बढ़ती जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने इनकी खुफिया गिनती के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे इसकी नेमिंग करना। अब मैं जो स्ट्रक्चर बोलता हूँ आप कॉपी में लिखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, लिख लिया कॉपी में। अब इसको गौर से देखिए, इसमें बेसिकली 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो N, इसका खुफिया नाम N, 4 कार्बन है ब्यूट। अब मर्ज कर दीजिए ब्यूट एन, ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन के सॉल्ट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। खतरा तब पड़ता है जब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यानी इन, ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन जुड़ जाता है, तब खतरा पड़ता है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है द साइंस बॉय। आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, और जो डाउट है वो सब पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अब मैं एक स्ट्रक्चर देता हूं आपको, वो आप कॉपी में लिखिए और उस पर वर्क कीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH3, लिख लिया। अब देखिए उसको गौर से, CH के बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड यानी हीन। तो अब इसका नाम क्या होगा? पहली बात वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट में क्या कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे? ब्यूट। यस, यू आर राइट, ब्यूट। ओके, ब्यूट लिख दिया। अब आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, इसका यही फंडा है, इसका यही नियम है कि जहां से ये सब पास पड़ता है वहां से नंबरिंग होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से मत करिएगा। आपको लग रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, पर नहीं, डबल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए डबल बॉन्ड से गिनती शुरू होगी। ओके, तो अभी तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड बीच में है CH और CH में। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से होगी? कहीं से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, ब्यूट आ गया। अब 2 पे क्या है? 2 पे है इन, डबल बॉन्ड है ना, इन आएगा, तो 2 डैश इन। ठीक है, ऐसे लिखना है, ब्यूट 2 डैश इन। ओके, ऐसे। तो केस सॉल्व इसका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम पर। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि YouTube पे या ऑफलाइन टीचर्स आपको ये सब पढ़ाते होंगे, पर यहाँ पे आपको मिस्ट्री पता चलेगी चीजों के बारे में, और एक नया नजरिया बनेगा आपको चीजों को देखने का। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। और मैं